अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आज़म और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मियां दाऊद साहब मौजूद हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, अब तो जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी के सदर पाकिस्तान ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ दरख्वास्त ले जाने वाले वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा और ऐसे में अचानक ये खबर आती है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ऐसा क्या आपने वो शिकायत में कह दिया कि उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ गया? हमारी जो शिकायत थी वो सारी आज़म भाई डॉक्यूमेंटेड थी। मुतलका रजिस्ट्रियाँ उनकी मुसद्दका अनुकूल साथ थीं। जो मुतलका अदालतों का रिकॉर्ड था वो साथ मुसद्दका था, और जिस तरीके से वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस सारी आपस में कोरैबोरेट कर रही थी, वो सारी ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ये बात कह रही थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने जो अपनी जायदादें बनाई हैं, एक तो वो गैर कानूनी तरीके से बनाई हैं, और उनको बनाने के लिए जो उनकी इनकम जो भी वो क्लेम करते हैं वो उससे भी ज़्यादा है। तो लिहाजा ये मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकब हुए हैं, आमदन से ज़्यादा सासाजात बनाए हैं। ये तो वो थे जिनके डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे। दूसरी, हमने अदालत अपनी कंप्लेंट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर ये ओपन बात छोड़ी थी कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चाहे, हमारी ये मालूमात हैं कि इनके फ्रंटमैन हैं और इन्होंने अपनी बेनामी जायदादें भी बहुत सारी बनाई हुई हैं आगे, तो उनकी तहकीकात भी कर सकते हैं। उसका जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने जवाब दिया। अपने जवाब में उन्होंने जो स्पेसिफिकली कैंट की प्रॉपर्टी थी, सेंट जॉन्स पार्क की प्रॉपर्टी, उसकी बाबत उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये प्रॉपर्टी वाकई ही गैर कानूनी तरीके से मेरे नाम मुंतकल हुई है, लेकिन मैं इसका मंसूबा साज नहीं हूँ, मैं इसका विक्टिम हूँ। दूसरा, जज साहब ने, जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने यह भी तस्लीम कर लिया अपने जवाब के अंदर कि जिस वक़्त इस प्रॉपर्टी की ख़रीदारी से 6 महीने कबल मुझे इस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ा कागज़ात दिखाए गए तो मैंने FRC भी देखा था। अब अगर उस जून 2022 से 6 महीने पीछे जाएं, तो जब वो प्रॉपर्टी जो उसके कानूनी वारिस थे वो एक बच्चा था हसन शहबाज, उसकी अगर FRC का जायज़ा लें, जो जज साहब कहते हैं कि मैंने भी देखा था, तो वो तो उस वक़्त नाबालिग था। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कैसे ये डिटर्मिन कर लिया कि ये प्रॉपर्टी काबिल फ़रोख्त कानूनी तौर पर है और मैं इसको ख़रीद सकता हूँ? कहते हैं कि अपने जवाब में उन्होंने सब कुछ तस्लीम कर लिया, फिर वो क्या वजह बनी कि उन्हें इस्तीफ़ा ही देना पड़ गया? ये तो एक आम शऊर की बात है ना कि जब कोई भी चोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है ना, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सेफ़ एग्ज़िट, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जज साहबान के लिए ये सेफ़ एग्ज़िट है कि जब उनको नज़र आता है कि अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो अपनी पेंशन बचाने के लिए अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये कहीं प्रूव तो नहीं हुआ ना कि वो पकड़े गए? उन्होंने तस्लीम कर लिया। पीछे प्रूफ होने वाला क्या रहा? पीछे तो एक कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला तो नहीं आया ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके मिसकंडक्ट पर कार्रवाई की, अभी रिकमेंड की, तो कार्रवाई चल रही थी। ये दुरुस्त बात है, लेकिन आप इसको, आपका तो अभी महज इल्जाम ही है ना ये? ना, उनका एतराफ़ है, उनका एतराफ़ है। मेरे इल्ज़ाम से बात आगे चली गई। उन्होंने अपने जवाब में कह दिया और ये भी तस्लीम कर लिया कि 2012 में वाकई ही इस प्रॉपर्टी की मालिक जो खातून थी बिस्मा, उसका केस मैंने सुना था। ये सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन आगे से अपने जवाब में कहते हैं कि मैंने 2 नंबरी कोई नहीं की, मेरे साथ 2 नंबरी होगी है। ये उन्होंने अपने जवाब में तस्लीम कर लिया। इस तरीके से ये शिकायत जो आपने की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इसमें इसी के मेंबर जस्टिस एजाजुल हसन भी हैं, और उन्होंने जो 8 नुकात का एक जवाब जमा करवाया और उस पर एतराज़ इख्तिलाफी नोट था उनका। उन्होंने उसमें कहा कि जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है केस, ये मलेशियस लग रहा है, मुझे इस पर डाउट है। तो वो तो आप पे भी एतराज़ है? वो मान ली ये बात, जस्टिस एजाजुल हसन साहब की बात मान लेते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ किसी प्रोसीजर की वायलेशन से या जल्दी में चलाई जा रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, बीइंग सुप्रीम कोर्ट का जज, डाका मारने का हक है, नाबालग बच्चों की प्रॉपर्टी हथियाने का हक है, लूटमार करने का हक है? क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को, जज को लाइसेंस है वो डाके मारे, ओपन डाके मारे? तो किसी को भी इजाज़त नहीं है। तो अगर प्रोसीजर की वायलेशन होगी, आपने ये माइक ऐसे नहीं ऐसे पकड़ लिया, दूसरे हाथ में पकड़ लेते, तो मैं क्या कहूँ कि मैंने इंटरव्यू नहीं देना? भाई आप मुद्दे पे आए। अच्छा, ये रिकॉर्ड की बात है कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, वो किस तरह आया, किसकी इमा पे आया, ये भी रिकॉर्ड पे है। आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे मैं खुद हूँ सर। नहीं मियाँ साहब,
ना मेरे पीछे मैं खुद हूँ। किसी ने तो बताया होगा ना कि आपको कि ये रेफरेंस फाइल का जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब 11-12 साल से लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं और मैं वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। जी हमें पता है। मैं उनकी उन चीज़ों अभी उन बातों से भी वाकिफ हूँ जिससे कोई और पब्लिक वाकिफ नहीं। अब आके रेफरेंस शिकायत लेके गए ना, तो आप सब पहले से क्यों नहीं लेके गए? ये वकील 12 साल आपके वो गुजरे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, तब तो कोई आपने शिकायत नहीं की? नहीं, अब नहीं। मैं तो जब इनका जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का साथी टाउट जज जस्टिस बंदयाल बैठा हुआ था, मैं उस वक्त शिकायत लेके आया। उसके साथी जज ने उसके साथ अगर धोखा किया है, उसको दबा कर रखा है, तो इसमें मियां दाऊद का तो कसूर कोई नहीं है। 23 फरवरी को जज कौन था, चीफ जस्टिस कौन था? उमर था बंदयाल। और उसने अगले दिन उसको साथ बैठा के ये ओपन कोर्ट के अंदर कहा कि मैं क्या उसे कहते हैं टैक्स गोशवारे और मालूम आमदन के ऊपर जो है वो नहीं कर सकता, कार्रवाई नहीं कर सकता, कैसे निकाल दूं। आज जस्टिस बंदयाल किसी को क्या मुंह दिखाएंगे कि आपका जज रिजाइन कर गया? करता फेस, हिम्मत करता, फेस करता, मुझे झूठा साबित करता। मैं तो पब्लिकली ये बात कहता आ रहा हूँ पहले दिन से कि अगर मियां दाऊद के रिजाइन से तो अभी एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है ना, जो आपकी तरफ के लोग भी कर रहे हैं, फिर उसमें अब सियासी मामला भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो डर के भाग के चले गए। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी इज्जत बचा कर यहाँ से चले गए हैं क्योंकि ये मेलाफिशियस एक शिकायत थी और उनकी असल में किरदार कशी करना मकसूद था। आजम भाई, मैं ये बात आपसे छोड़ता हूँ, अगर ये मेलाफिडी शिकायत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी, तो क्या उनको नहीं चाहिए था कि वो झूठा साबित करते, फेस करते? इस तरह की पोलराइज सोसाइटी और सियासत हो चुकी है और वकला बरादरी भी हो चुकी है और निज़ाम भी हो चुका है, इसमें वो कहते हैं वो इज्जत बचा के निकल गए। ये चोर की कोई इज्जत होती नहीं है, साबित तो नहीं है ना, ये तो वो तस्लीम कर गए कि मैं चोर हूं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला तो आने देना। भाईजान, उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया, कोर्ट ऑफ लॉ के फैसले को छोड़े। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने खुद तस्लीम कर लिया, या तो उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में ना तस्लीम किया होता, ये पब्लिक रिकॉर्ड है। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी आईनी दरख्वास्त दायर की ना जी 44/2023, उसके अंदर उन्होंने अपना जवाब रिप्रोड्यूस किया। करेंगे क्या? अब सदर मुमलिकत ने इस्तीफा कबूल कर लिया है और अब तो वो एक साबका जज हो चुके हैं, अब क्या करेंगे? साबका जज पे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती, वो आइन और कानून रोकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है कि प्रोसीडिंग चलते हुए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपना असूली, आइनी और कानूनी ये मुतालबा करने का हक रखते हैं कि आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर कोई भी हुक्म आइन ही रोक देगा ना, आइन और कानून ही रोक देगा। अगर वो रोक दें तो हम उसको नए सिरे से नई इंटरप्रिटेशन के लिए, नई तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। केस लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर मियां दाऊद और आज़म ये करप्शन करें और पुलिस और मुतलका अदारे उठाकर उसको जेल में डाल दें, अगर वो रंगे हाथों पकड़े जाएं, तो ये क्या बात हुई? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो रिज़ाइन करके उसको शायद मैं तो बतौर पाकिस्तानी वो टैक्स अदा नहीं करूँगा जिसकी पेंशन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जानी है। अच्छा, ये भी कहीं पे रिपोर्ट हुआ कि मियां दाऊद इस इस्तीफे को भी चैलेंज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट। जी, कल जब ये इस्तीफे की खबर आई तो मैंने कल अपनी ये वीडियो स्टेटमेंट जारी की कि हम इस इस्तीफे को, इस कार्रवाई को, इस सारी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये हक है पाकिस्तान, हर पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि सबके साथ इम्तियाजी सलूक करें। आप जर्नैल को, इसकी कोई मिसाल पहले मिलती है कि किसी ने इस्तीफा दिया हो, उसे किसी कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए और वो वापस हो जाए? नहीं, इसकी मिसाल बिल्कुल कोई नहीं मिलती। और ये कानूनी तौर के ऊपर, आइनी तौर के ऊपर ये बड़ी महदूद इसकी गुंजाइश मौजूद होगी। लेकिन ये सवाल उठाना तो हर पाकिस्तानी का हक बनता है ना कि जी अगर जर्नैल का एहतसाब हो सकता है, उसकी करप्शन के ऊपर एहतसाब हो सकता है, MNA MPA वज़ीर आज़म, ब्यूरोक्रेट, पुलिस वाले, हर छोटे बंदे का एहतसाब हो सकता है, उसकी आमदन से ज़ायद असासाजात की जांच पड़ताल हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की, या जुडिशरी से वाबस्ता किसी, ये कोई खुदा थोड़ी है, ऊपर से थोड़ी है। अच्छा, वो सिस्टम की अगर बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई सर्वेस पे, तो वहाँ मियां दाऊद वकील थे अभी बकरम साहब के और वो केस आप जीत गए और वो पाबंदी ख़त्म हो गई, तो वहाँ लगा शायद आप सिस्टम के सामने खड़े हुए हैं, अपोजिट खड़े हुए हैं। तो यहाँ अब आप पे इल्ज़ाम ये लगता है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा बन के जैसे मुज़ाहिर नकवी पे मड स्लंगिंग कर रहे हैं। मियां दाऊद है कौन? ये आपको याद है वो लाहौर में मैं यही पूछ रहा आपसे, मियां साहब दस दो कौन हो? सारी दुनिया जानती है सर मियां दाऊद कौन है, किसका आदमी है, कहाँ से आता है, क्या करता है। मियां दाऊद हर एक का आदमी है, आप मुझे जिस मर्जी से मंसूब कर दें। जब केस चलता है ना, केस चलता है, वो अपने मंजकी इंजाम तक पहुंचता है, तो फिर जो पब्लिक है या लोग हैं ना, वो खुद ही फैसला कर लेते हैं कि ये प्लांटेड था या जेन्युइनली किसी काज को लेके चला था। केस का फैसला जो है ना वो इस बात को बता देता होता है। हमने माजी में आपको देखें, यहाँ पे जब जनरल बाजवा का एक्सटेंशन वाला मामला चैलेंज हुआ था, तो एक वकील साहब थे, पता नहीं शायद वो कोई
मुझे उसका नाम नहीं याद, बहरहाल के एक वकील साहब थे, उन्होंने वो दरख्वास्त दायर की थी। जिस दिन वो टेकअप हुआ उस दिन वो भाग गया, कहता जी मैंने तो दरख्वास्त ही वापस नहीं लेनी। तो आप इस तरह के बंदों को तो एट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा आज मंतकी इंजाम तक आज भी आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए जितने मर्जी इल्ज़ाम लगा लें, मैं उसको ओन कर लूँगा, क्या आप ठीक है जो मर्जी कह लें। लेकिन हकीकत ये है कि मज़ाहर नकवी साहब को इन मेरे लोकल स्टैंडाइज से हट के जो जिसका भी मैं बंदा हूँ, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को ये हक नहीं पहुँचता या हाई कोर्ट के किसी जज को ये हक नहीं पहुँचता कि वो नाबालग बच्चों की प्रॉपर्टीज़ को 2 नंबर तरीके से खरीदे। बिल्कुल ठीक, ये नहीं हक पहुँचता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी।